हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रूबेला। ये पीएसएम में हम 5 का सीरीज लेके आ रहे थे, लेकिन आज नहीं लेके आएंगे। क्यों? जितना भी डिजीज़ पढ़े हैं उसका पहले रिवीजन करेंगे। सबसे पहला डिजीज़ हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स तो हमारे ये बल्ब से ख़त्म हो गया, तो उसका रिवीजन करना तो सही नहीं है। तो हम क्या क्या के बारे में रिवीजन करेंगे? मीजल्स, मम्स, रूबेला। रूबेला और मम्स आज पढ़ाएंगे। मीजल्स, उसका चिकन पॉक्स, ये सब का पेशेंट कैसे आएगा, तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके पास जिसको हाई ग्रेड फीवर है, कफ है। कैसा कफ? तो हैकिंग कफ है, रनिंग नोज है, उसका थ्रोट फुला हुआ है, बातरी आई है, मतलब आई को देखने पे लाल लगेगा और फुला हुआ रहेगा। रैश अपीयर होगा मेनली फीवर के 3 से 5 दिन के बाद। उसके बाद आप जब माउथ ओपन कीजिएगा तो कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो रैसेज आएंगे ना, वो सबसे पहले फॉरहेड पे आएंगे। ठीक है। और रैसेज कैसे होंगे? फ्लैट होंगे। तो आप कौन सा बीमारी कहिएगा? तो ये जो पेशेंट आपके पास आया है उसका नाम है मीजल्स। ये जो इतने भी सिम्टम है वो मीजल्स में देखने को मिलते हैं, जिसका दूसरा नाम रूबियोला भी है। ठीक है। अब एक पेशेंट आता है जिसको फीवर है, हेडेक है, टायर्डनेस है, कमजोरी फील कर रहा है। जो रेड स्पॉट मतलब जो रैसेज आए हैं ना, सबसे पहले चेस्ट पे आए हैं, बैक पे आए हैं। ठीक है। उसको क्या हो रहा है? तो उसका जो ये जो रैसेज आए हैं वो स्पॉट मतलब फूला हुआ आया है, ऐसा नहीं कि फ्लैट जैसा मीजल्स में आया था। इसमें रेड स्पॉट होता है, और ये जो स्पॉट है वो बाद में ईचिंग करने लगता है और ब्लिस्टर में फॉर्म हो जाता है। ब्लिस्टर के बाद वो क्या बन जाता है? स्कैब बन जाता है। अब ये किसके सिम्टम है? तो ये मेनली सिम्टम है चिकन पॉक्स के। ठीक है। अब देखिए, एक पेशेंट आया जिसको हेडेक है, मसल एक है, हेडेक सर दर्द कर रहा है, मसल पेन कर रहा है, थका थका फील कर रहा है, उसको वीकनेस लग रहा है, जॉइंट में पेन है, फीवर है, ड्राई माउथ है, और सबसे ज़्यादा उसका जो पैरोटिड ग्लैंड है ना उस फूला हुआ है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है मम्स, MUMPS, मम्स, जिसको हम हिंदी में गलफुल्ली भी कहते हैं। ठीक है। अगला कौन सा बीमारी है? एक पेशेंट आया जिसको लो ग्रेड फीवर है, सर दर्द कर रहा है, पिंक आई है, लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, इलाज है, कफ है, रनिंग नोज है। तो ये किसका सिम्टम है? रूबेला का सिम्टम है, जो अभी पढ़ेंगे, रूबेला और मम्स। रूबेला का दूसरा नाम होता है जर्मन मीजल्स। ये याद रखिएगा, क्या होता है इसका दूसरा नाम? जर्मन मीजल्स होता है। ये किस फैमिली से आया है? तो ये आया है टैगो वायरस फैमिली से। ये माइल्ड कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है। अगर मदर को रूबेला हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तब ये पास कर जाएगा बच्चे में, और इसको हम कहते हैं कोजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन। ठीक है। या कोजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ये लार्ज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ होता है, मतलब कि ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। जो कॉजेटिव एजेंट है वो आरएनए वायरस होगा। किस फैमिली का होगा? तो तोगा वायरस फैमिली का होगा। ठीक है। इसमें कोई भी वेक्टर नहीं होता है ट्रांसमिशन के लिए। ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में और नजोफेरिंग्स में। ठीक है। और कहाँ से? तो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। ये जो रूबेला होता है ना, वो सेंसिटिव होता है हीट का, पीएच का, केमिकल एजेंट का। और ये इनएक्टिवेट कब होता है? जब इसको 56 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, या 37 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे वायरस ये टाइटल किया जाता है, और ये स्टेबल होता है 24 आवर के लिए। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन के बीच का होता है, और इस एवरेज बोले तो 18 दिन में। इसका कोई भी कैरियर नहीं होता है, ये पहले ही बता दिए। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो एयर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होंगे। ठीक है। ये नेचुरल होस्ट इसका कौन है? तो इसका ह्यूमन जो है
वो नेचुरल होस्ट है जिसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ठीक है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो ये पोस्ट नेटरी एक्वायर्ड रूबेला है। मतलब कि पहले ड्रॉपलेट से जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से जाएगा जैसे कि सलाइवा, म्यूकस, उसके बाद अस्पुटुम। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो होता है ना, वो होता है 1 वीक प्रायर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम एंड 1 वीक आफ्टर द ये रैसेज अपीयर। रैश अपीयर होने के 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इम्यूनिटी फॉर रूबेला, तो सिंगल अटैक जो क्या करेगा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा। सेकेंड अटैक रेयर ही होता है। 40% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलता है इंडिया में। ठीक है, इसका जो इन्फेंट है ना वो प्रोटेक्टेड रहता है 4 से 6 मंथ तक। मोस्ट वाइडली यूज जो होता है टेस्ट डायग्नोसिस के लिए, उसको कहते हैं HAI टेस्ट। HAI टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, हेमी एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है ये इंक्यूबेशन पीरियड के 1 सप्ताह पहले से 1 सप्ताह बाद तक रहता है। इसमें होता क्या क्या है, तो लो ग्रेड फीवर होता है, कफ, रनिंग नोज, मलेस, उसके बाद मेनली जो लिम्फेडिनोपैथी होता है वो बिहाइंड द ईयर होता है। सबसे पहला जो साइन दिखता है वो है रैश है, वो जो होगा उसके 1 से 3 दिन के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कैसा होता है रैश, तो ब्लैंचेबल होता है, मैक्युलोपैपुलर होता है, ईची स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेनली रिजॉल्व नहीं होता है, ये अपीयर रहता है ब्लॉची के फॉर्म में। ये जो है ना मीजल्स जो अभी पढ़े थे रूबियोला में, उसकी तरह इंटेंसिवली रेड नहीं करता है कंजक्टिवा को। इसमें कोई भी सीवियर कफ नहीं होता है, वो जो स्कैब बन रहा था वो नहीं बनता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जॉइंट पेन करता है। ठीक है, अब रूबेला वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। ये लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसका जो स्ट्रेन है वो 27/3' से बना हुआ है। ठीक है, तो टाइप ऑफ वैक्सीन कैसा है, लाइफ एटेन्यूएटेड है। कौन सा स्ट्रेन यूज हुआ है, तो RA27/3 है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है। ये जो वैक्सीन वायरस है वो नॉन कम्युनिकेबल है। डोज एंड रूट कितना है, तो डोज 0.5 ml, रूट सबक्यूटेनियस। रूबेला वैक्सीन कंट्राडिक्टेड होता है प्रेगनेंसी में, बर्थ में नहीं दिया जाता है, मतलब इन्फेंट में नहीं दिया जाता है। अगर फीमेल को वैक्सीनेशन पड़ जाए तो एडवाइस किया जाता है कि वो 3 मंथ तक प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि ये लाइफ एटेन्यूएटेड है, बेबी को हार्म कर सकता है। प्रायोरिटी ग्रुप क्या होता है रूबेला वैक्सीनेशन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं 15 से 49 ईयर के रिप्रोडक्टिव एज फीमेल। सेकंड प्रायोरिटी में चाइल्ड आता है 1 से 14 एज का। उसका थर्ड प्रायोरिटी में मेनली वैसे चिल्ड्रेन आते हैं जो मेनली जिनका एज 1 साल हो। ठीक है, अब आते हैं कोजेनाइटर रूबेला का। कोजेनाइटर रूबेला के कारण क्या हो सकता है, मिसकैरेज, फीटल डेथ या CRS हो सकता है। ठीक है, तो CRS का फुल फॉर्म कोई बोले तो क्या होगा, कोजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ये जो कोजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, इसके जो बच्चे होंगे तो इन्फेंट में ही उसमें IgM रूबेला एंटीबॉडी मिलेगा तुरंत बर्थ के बाद, और 6 महीने के बाद IgG एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। ये जो मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं फीटल इन्फेक्शन का, वो क्या होता है, गेस्टेशनल एज, जिसमें कि ये फीटल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इन्फेक्शन मेनली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो सबसे डिजास्टर टाइम होता है। इस समय एबॉर्शन, स्टील बर्थ, स्किन लेसन जैसे ब्लूबेरी मुफिन लेसन और ट्रायाड देखने को मिलेगा। यही तीनों ट्रायाड मेनली देखने को मिलता है। अगर कोई पूछेंगे ट्रायाड ऑफ कोजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कौन सा है, तो वो होगा कोजेनाइटल हार्ट डिजीज, कैटारैक्ट। कोजेनाइटल हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो PDA। ठीक है, पैटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
इन्फेक्शन अगर अर्ली पार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा तो सिर्फ डिफनेस होगा। क्या? डिफनेस सिर्फ होगा, मतलब वो बच्चा बहरा पैदा होगा। अगर इन्फेक्शन 16 वीक के बाद हो तो कोई ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं होती है। अब रिस्क क्या क्या हो सकता है फीटल डैमेज का, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर स्टेज ऑफ गेस्टेशन 11 वीक से कम हो तो परसेंटेज ऑफ फीटल इन्फेक्शन 90% होता है, डैमेज 100% होता है और ओवरऑल रिस्क 90% होता है। अगर 11 वीक से 16 वीक तक हो तो फीटस इन्फेक्शन 55%, फीटस डैमेज 37% और ओवरऑल डैमेज 20%। 17 से 26% हो तो फीटल इन्फेक्शन 33% और बाकी कुछ नहीं होता है। और 27 से 36 वीक हो तो फीटल इन्फेक्शन 53%, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन में हमने जो मेन मैनिफेस्टेशन है वो क्या क्या पढ़ा। ऑप्थेल्मोलॉजिक में कैटरैक्ट, पिगमेंट्री रेटिनोपैथी, माइक्रोप्थेल्मोज, कोजेनाइटल ग्लोकोमा देखने को मिलता है। कार्डिक एबनॉर्मलिटीज में मोस्ट कॉमन पीडीए, पेरिफेरल पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, और न्यूरोलॉजिक में बिहेवियर, माइक्रोसिफेली, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। स्किन में क्या था मोस्ट कॉमन? ब्लूबेरी मुफिन लेसन। ये क्वेश्चन आया है तो ये याद रखिएगा, ब्लूबेरी मुफिन रिलेशन। ठीक है, इसमें लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। इसका डायग्नोसिस द इंक्यूबेशन पीरियड के ये इसमें होता है कब? तो मेनली 10वां दिन, ये 3 दिन आगे पीछे हो सकता है। टेम्परेचर मेनली 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं, ये समझ गए कि मेनली रूबेला क्या होता है, कंजेनाइटल रूबेला क्या होता है। अब अगर किसी बच्चे को बर्थ के बाद हो तो उसको हम कहते हैं पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला। क्या कहते हैं उसको? POST, पोस्ट नेटली, NATALLY, नेटली एक्वायर्ड, AQUIRED, एक्वायर्ड रूबेला। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये मेनली इपिडर्मिक होता है, मतलब इपिडेमिक डिजीज होता है जिसमें एक जैंथेम देखने को मिलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 दिन, 3 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एज इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें एज क्या है? एडोलसेंस और यंग एडल्ट। टेम्परेचर इसमें भी 38.5 डिग्री से ज़्यादा होता है, जैसे कि यूजुअल होता है रूबेला में। ठीक है, लेकिन जो कॉमन है इसमें वो क्या होगा? इसमें इग्जैंथम देखने को मिलेगा। कौन सा इग्जैंथम? तो इंटेरोवायलर इग्जैंथम देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलेगा? माइकोप्लाज्मा निमोनिया देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो गया? तो रूबेला इग्जैंथम। ठीक है, ये माइल्ड इरिथेमेटस मैक्युलोपैपुलर और डिस्क्रिप्ट नेचर का होता है। इसमें मार्क प्यूराइटिस, थोड़ा ईचिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मेनली फेस पे ये अपीयर होगा। लो ग्रेड फीवर, लिम्फेडेनोपैथी, हेडेक, आई पेन देखने को मिलता है रूबेला में। ठीक है, जो एक्यूट रूबेला इन्फेक्शन होता है उसमें पॉजिटिव वायरल कल्चर होता है। ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव होगा रूबेला स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी। तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन होगा IgG एंटीबॉडी का। तो ये इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं। फॉल्स पॉजिटिव सीरम रूबेला IgM टेस्ट का मतलब क्या है? तो पर्सन को पर्वोवायरस इन्फेक्शन हुआ है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन कौन सा होगा? साइटोमेगाली वायरस, कोजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, डिसेमिनेटेड हर्पिस सिम्प्लेक्स, नियोनेटल सेप्सिस, कंजेनाइटल साइफिलिस। रूबेला एक्सपोज जो वुमेन होती है उनमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन फीवर, लिम्फेडेनोपैथी और एक्जेंथम मेनली देखने को मिलता है। नेशनल स्पेसिमेन में क्या एग्जामिन करेंगे? तो IgM एंटीबॉडी। ट्रीटमेंट, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें स्टार्च बाथ करते हैं जो यूजफुल होता है एडल्ट के लिए। पुराइटिस से वो क्या होता है? थोड़ा राहत पहुंचाता है।
अब अर्थराइटिस में मेनली हम एस्पिरिन थेरेपी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते हैं, स्प्लेक्टोमी नहीं करते हैं। कोजेनाइटल रूबेला में सपोर्टिव केयर किया जाता है, नहीं तो फिर गामा ग्लोबुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी किया जाता है चिल्ड्रेन जिसमें लो लेवल ऑफ IgG हो। प्रिवेंशन में लाइव वायरस रूबेला वैक्सीन देते हैं, ठीक है। ये वैक्सीन RA27Y3 स्ट्रेन में होता है। ये जो वैक्सीन है वो MMR या MMRV के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं मम्स, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी डिस्कस ही कर लेते हैं। मम्स, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो मैक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस, इसको हिंदी में गलफुल्ली भी कहते हैं। ये जो मम्स है ये एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है जो कॉज होता है मम्स वायरस का, और ये भी RNA है और इसका जो फैमिली है पारामाक्सो वायरस है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे होता है ज़्यादा, तो अपर रेस्पिरेटरी मुकोसल इपिथेलियम में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेज, ठीक है। ये मेनली 5 से 9 साल के एज में देखा जाता है। ट्रांसमिशन तो कांटेक्ट अगर इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेक्रिएशन से हो गए, और ये मेनली जब स्टार्ट होता है उससे 7 दिन तक और 2 दिन पहले तक, ठीक है। जब ये जो गलफुल्ली में जो पैरोटिड का इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, उससे 2 दिन पहले तक 1-2 दिन इसमें फीवर, एनोरेक्सिया, हेडेक, वोमिटिंग, ये उसके बाद बॉडी पेन, इलार्जमेंट ऑफ वन या बहुत पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाए तो मम्स जो है वो क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा को, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ये कम्युनिकेबिलिटी क्या है, तो 4 से 6 दिन बिफोर द 7th डे, बिफोर टू 7 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, ये तो बता दिए। अब मम्स क्या है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी शो करता है। इसमें सेकेंड अटैक 86% हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स तो सैलिवरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगा, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एडोसेंस में क्या देखने को मिलेगा, तो ऑर्काइटिस और फेराइटिस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट कॉमन। तो मम्स प्रिवेंट कैसे होगा, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है मम्स वैक्सीन का। टाइप कौन सा, लाइफ एटेन्यूएटेड। स्ट्रेन कौन सा, JELI-2 लाइन स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो RT-PCR से करेंगे। और ये RT-PCR में ये कैसे करेंगे, तो बक्कल स्वैब से या थ्रोट वॉशिंग से या सलाइवा से या स्पाइनल फ्लूइड से। मम्स में स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी होता है जो डिटरमाइन किया जाता है एल्सा के द्वारा, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम पहले ही बता दिए, वैक्सीन लेते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, 0.5 ml MMR दिया जाता है। चलिए तो अब समरी की तरह पढ़ लेते हैं। ये जो रूबेला था वो टोगो वायरस का होता है, यर्बो वायरस नहीं होता है। ये सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी सेक्रिएशन है या ट्रांसप्लासेंटल है। ट्रांसप्लासेंटल में कौन सा इन्फेक्शन मेनली होता है, तो याद रख लीजिए टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मा। अदर्स में कौन सा, टी पैलिडियम। ओ से अदर्स होता है वेनिजुला जोस्टर वायरस, HIV, पर्वो। R से रूबेला, तो ये रूबेला क्या हो गया, ट्रांसप्लासेंटल, मतलब प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। साइटोमेगाली वायरस और HSV, ठीक है। या ये इतने जो होते हैं वो ट्रांसप्लासेंटल होते हैं। रूबेला को जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। ये 50% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसमें 2 फेज देखने को मिलता है। एक होता है प्रोड्रोमल फेज और दूसरे में एक्जेंथेम फेज। अब ये क्या है, प्रोड्रोमल फेज का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक होता है। इन्फेक्शन के बाद इसका ड्यूरेशन 1 से 5 दिन तक रहता है। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो पोस्ट ऑरिकुलर और सब ऑर्बिटल लिम्फेडिनोपैथी, लो ग्रेड फीवर, माइल्ड सोर थ्रोट, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, आर्चिंग ज्वाइंट। उसके बाद एक साइन मिलेगा जिसको हम कहते हैं फॉर्चीमर साइन। इसमें क्या होगा, सॉफ्ट प्लेट में आपको एक्जेंथम देखने को मिलेगा। दूसरा है एक्जेंथम पे ड्यूरेशन
मेनली 2 से 3 दिन तक रहता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो फाइन नन कन्फ्लुएंट पिंक मैक्यूलोपैपुलर रैश जो बिगिंग होता है हेड पे, मेनली जो होता है वो ईयर के पीछे होता है। ये पाम और सोल में देखने को नहीं मिलता है और इसमें पॉलीआर्थराइटिस होते हैं। ट्रीटमेंट में तो सिम्टम का पहले ट्रीटमेंट करेंगे, सीवियर प्सोराइटिस का एंटीहिस्टामिन, सीवियर पॉलीआर्थराइटिस का रेस्ट करते हैं और एनसिड देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में हम MMR वैक्सीन देते हैं। MMR वैक्सीन मेनली 3 डोजेज में दिया जाता है। ये लाइफ एटेन्यूएटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट डोज 12 से 15 मंथ में, सेकेंड डोज 4 से 6 साल में, थर्ड डोज 14 साल में। ये जो थर्ड डोज है ना, गर्ल्स में रूबेला होता है और बॉयज़ में ज़्यादातर मम्स देखने को मिलता है। अब देखते हैं फीटल इन्फेक्शन जो रूबेला को होता है। तो मैटरनल में क्या बताया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और 20 वीक के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो रेयर होते हैं। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं। फीवर और रैसेज आया, माँ को सस्पेक्ट हुआ कि रूबेला है। सेरोलॉजिक टेस्टिंग करेंगे। सेरोलॉजिक टेस्टिंग में IgM या तो पॉजिटिव मिलेगा या IgM निगेटिव मिलेगा। अगर निगेटिव मिला तो फिर हम देखते हैं कि IgG है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है मतलब कि बच्चे में इम्यून तैयार हो गया है। लेकिन अगर IgM पॉजिटिव है और IgG भी पॉजिटिव है तो हम देखते हैं कि IgG कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है। अगर कम मात्रा में है तो अभी भी इन्फेक्शन है, और ज़्यादा मात्रा में है मेनली 2 वीक के बाद तो क्या हो गया है, अब सही हो गया है, ठीक है, और क्रोनिक हो गया है। कोजेनाइटल जो रूबेला इन्फेक्शन होता है ये मेनली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स तो इसमें हमने क्या देखा था, ट्रायाड देखा था। ट्रायाड में पहला कैटरैक्ट, फिर कार्डिक डिफेक्ट और फिर कोक्लिया डिफेक्ट, 3C देखने को मिलता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक फीचर्स में अर्ली साइन होते हैं, लेट साइन होते हैं। अर्ली साइन में ब्लू बेली मूफिन रैश, हेमोलाइटिक एनीमिया, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली और जॉन्डिस। लेट साइन में CNS डिफेक्ट देखा जाता है, माइक्रोसिफेली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और पेन इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। ये जो प्रिवेंशन करेंगे तो हम इसमें क्या देंगे, इम्यूनाइजेशन देंगे। सेरोनेगेटिव वुमेन बिफोर प्रेगनेंसी कहा जाता है अगर 16 वीक से पहले हो रहा है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर 16 वीक के बाद होता है तो रीएश्योर किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।